जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तुलसीदास जी के पद कमल मैं बारंबार मना, गुण गावूं सिय राम के हनुमत हो सहा। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धार, जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम सहारा ले लें, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 सभी गाइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे गोपाल हे गोपाल हे बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो दुर्गा मैया की जय हो गणपति मैया की जय हो नमः पार्वते पतये हर हर महादेव अनंत ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वाधार सर्वव्यापक अजर अमर भक्त कल्पद्रुप भक्त प्राणधन भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ग्राम के नगर के सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा प्रणाम करते हुए भक्तों के हृदय में जो गोविंद विराजमान हैं उनको मेरा प्रणाम करते हुए इस व्यासपीठ से हमारे मुख्य यजमान, नाम पता नहीं है हमें, आपका नाम बस जानते हैं। हमारे मुख्य यजमान मनीराम नागवंशी जी एवं उनके 4 पुत्र, जिसका हम नाम जानते नहीं, सबसे छोटे वाले का नाम जानते हैं, सुग्रीव नागवंशी, और वो उनसे 3 जो बड़े हैं। ऐसे हमारे मुख्य यजमान, इन चारों को देख करके और हमारे मुख्य यजमान को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात दशरथ जी का महल हो। दशरथ जी के भी 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी महाराज। ठीक इसी प्रकार इन चारों को देख करके यही लगता है कि भैया ये चारों भी राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न स्वरूप ही हैं, और इनके पिताजी दशरथ तुल्य हैं, जो ऐसा हरा भरा परिवार जिनके माध्यम से हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे मुख्य यजमान को इस व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, मातृ शक्ति, नन्हे मुन्ने बालक गोपाल, संगीत में साथ देने वाले हमारे सभी बड़े भैया, अलगेश पटेल जी मेघा सिवनी से, बसंत उइके जी जटलापुर से, संजय वर्मा जी माता खैरी से, और ये इनकी जगह में कोई और आने वाले थे लेकिन ये आज के लिए बैठे शायद, ये आपके गांव से ही।
सभी को इस व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम, सिए राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे सत्संग और ऐसे कार्यक्रम का तभी मौका मिलता है जब हमें ऊपर वाले की विशेष कृपा होती है। विशेष कृपा भागवत जी को भैया कल्प वृक्ष कहा गया। यह है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के यदि हम किसी भी चीज की कल्पना करें, संसार की कोई भी वस्तु हो, वो आपको साधारण पूर्वक आपको प्राप्त करा देती है। परंतु आवाज आ रही है साफ साफ क्लियर आवाज आ रही है? कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। पहली बात, कथा को शुरुआत करने के पूर्व ही बता दे रहे हैं, चुटकुल्ला यहाँ से कम सुनाई देगा। कथा के बीच बीच में कुछ कुछ जो मुख्य मुख्य होता है वहाँ हम जोड़ते हैं, परंतु देखो चुटकुल्ला की भांति कथा करना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति को उतरे जीवन में उतारे वो, और उसको समझ में आए तो कथा, और नहीं तो फिर व्यथा तो है ही। तो चुटकुल्ला यहाँ से कम सुनाई देगा, परंतु इतना है कि निद्रा देवी भी नहीं सताएगी। उसके लिए भी बीच बीच में राधे राधे जय श्री कृष्ण ये बोला जाएगा, स्वाभाविक सी बात। भागवत जी है कल्प वृक्ष, और इसके नीचे बैठ कर के हम यदि किसी भी चीज की कल्पना करते हैं तो वो प्राप्त होता है। लेकिन उस कल्पना में तन मन और विश्वास ये पूर्ण होना चाहिए। संसार का नियम है विश्वास ही फलदायकम। यदि आपको भगवान के प्रति भरोसा है, विश्वास है, तो आपकी पूजन पाठ, आपके व्रत सफल है। और पूजन पाठ में भगवान के प्रति यदि आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर पूजन पाठ आपकी सफल होने वाली भी बिल्कुल नहीं है। छोटी सी पूजा क्यों ना हो, उस पूजा में विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए, मन होना चाहिए, तन होना चाहिए। और जब तन मन और भाव हो, भक्ति हो, और जिस कामना से हम यदि बैठ जाएं तो वो हमारी पूर्ति अपने आप करा देते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, हम यदि हमारी बिटिया का विवाह करते हैं तो किसी अनजान व्यक्ति के साथ ही करते हैं। अनजान व्यक्ति अब वो यहाँ से 50 किलोमीटर का हो चाहे 500 किलोमीटर का, उसके बारे में हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले से जानेंगे कि बच्चा कैसा है, बिटिया कैसी है, परिवार कैसा है, घर में सब कैसे रहते हैं। तब जाकर के हम हमारे बिटिया का विवाह उस व्यक्ति के साथ करवाएं। और बिटिया का विवाह हो जाता है तो वो बिटिया भी सास ससुर के भरोसा नहीं रहती, देवर जेठ के भरोसा नहीं रहती, वो अपने पति के भरोसा रहती है। उसको अपने पति के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, मेरा भार यदि कोई संभाल सकता है जीवन भर, कांधे से कांधे मिलाकर के चल सकता है, तो वो मेरा पति है। और पति को भी विश्वास होता है कि मुझे सुख दुख में यदि साथ देने वाली कोई है तो वो मेरी पत्नी है। पत्नी के अलावा कोई साथ देने वाला भी नहीं है। एक समय सीमा तक सब साथ देते हैं, अंत में तो पति पत्नी एक दूसरे के ही पूरक होते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान के प्रति भी विश्वास पूर्ण होना चाहिए। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस का प्रथम सत्र ही माने, है तो द्वितीय सत्र, क्योंकि दिन में भी कथा है और नाइट में भी कथा है, तो ये तो हमारा प्रथम सत्र ही है।
कल से फिर टाइमिंग हमारा बराबर हो जाएगा। दिन का समय सब लोग विचार करके बना लेंगे कितने बजे से कितने बजे तक करना है। बाकी रात्रि का समय तो हमारे तरफ से 8 से 11 रहेगा। अब 11 से 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए कोई बात नहीं, 8 से 11 रहेगा, जिसमें सब लोग भोजन प्रसादी पा करके यहाँ पे आ भी जाएंगे और सब लोग प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण भी करेंगे। तो आज तो खैर कलश यात्रा में सब लोग, बड़ी लंबी कलश यात्रा भैया, इतनी कथाएं हो गई है, इतनी कथाएं हो गई है। ये हमारी 70 नंबर की कथा है, 70 नंबर। इतनी बड़ी कलश यात्रा हमने अभी तक नहीं देखी। अब छोटे छोटे टुकड़े में गांव बटा है, तो हमारे यजमानों ने कहा कि हर किसी के घर के सामने से कलश यात्रा जानी चाहिए। तो चली गई, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो वो जाती गई और आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई। बड़ी लंबी कलश यात्रा हुई। हमें तो ऐसा लग रहा था भाई नाचने कूदने वालों को तो क्या करना है, लेकिन जिन्होंने कलश रखी है माताएं, उनका क्या हाल होता होगा। लेकिन बड़ा आनंद आया कलश यात्रा में। खूब झांकी बनी, डीजे भी लगाया गया, बाजे भी लगाए गए, रथ भी बुलवाया गया। तो हम तो रथ में बैठकर चले गए तो हमें कुछ एहसास हुआ ही नहीं। पैदल चलने वाले को जरूर हुआ होगा। कम से कम पूरा वो नदी से लगाकर पूरा गांव घूमते घूमते 4-5 किलोमीटर तो पड़ गया होगा, है ना? पक्की बात, इससे कम तो नहीं पड़ा होगा। परंतु बड़ा आनंद आया। आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत में प्रवेश करने के पहले भागवत का महत्व बतलाया है। भागवत में प्रवेश करने के पहले आए हुए सभी श्रोताओं का हमारी ओर से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। विशेष तौर पर हमारे यजमान को, क्योंकि यजमान नहीं होते तो हम नहीं आते, और हम आए हैं तो आपके जो गांव के पुरोहित है प्रशांत शर्मा जी, मिश्रा शर्मा, वो हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं, दूर के पास के। उनके माध्यम से हमारे नागवंशी परिवार तक हम पहुंच पाए और आप लोगों को कथा खूब भाव विभोर होकर के, जो जैसी प्रभु की मर्जी होगी और जैसी उनकी इच्छा होगी वैसी हम कथा करेंगे। व्यास गद्दी पर बैठने के बाद हमारी नहीं चलती, सीधी बात। यहाँ चलती है ऊपर वाले। जब तक करंट मिलता रहेगा तब तक ये वाणी बोलती रहेगी और आप लोगों को श्रवण कराती रहेगी। और करंट थोड़ा बहुत भी ढीला हुआ तो फिर ये काम करने वाली नहीं। सब प्रभु की कृपा। सब होता क्या है, कथा करते करते ये 70 नंबर की है, तो इसके पहले 69 कहेंगे। हम जो मंगलाचरण करते हैं ना, ये नित्य करते हैं, रोज करते हैं। ठाकुर जी की जब हम सेवा करते हैं तो उस समय भी करते हैं। कभी कभी ऐसा फ्यूज उड़ जाता है कि मंगलाचरण करते करते भूल जाते हैं पूरा का पूरा। आप लोगों के साथ भी होता होगा, कभी कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, कर्पूर गौरम करते होंगे, तो कभी कभी भूल जाते हो। फ्यूज थोड़ा सा भी ढीला हुआ तो समझ लेना कि भूल गए। फिर हम सोचने के लिए बढ़ जाते हैं कि कहाँ थे, फिर शुरू से चालू करी और फिर दोबारा से फिर पूरा लंबा चौड़ा हनुमान चालीसा का पाठ। तो जब तक प्रभु की कृपा होती रहती है तब तक ये वाणी बोलती है, और प्रभु का फ्यूज अगर थोड़ा सा भी ढीला हुआ तो ये बोलना बंद हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो राधे राधे तो आपको थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। जब कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा तो निद्रा देवी आ गई, रोने लगी भगवान के सामने। भगवान कहते बोले तुम रोती क्यों हो, तुम्हारा पति का उद्धार हो गया, वो तर गया। बोले महाराज आपने मारा तो वो तर गया, उनका उद्धार तो हो गया, परंतु मुझे ये बताइए संसार में तरने वाले प्राणी कौन कौन से होंगे।
कलयुग। तो भगवान राम कहते बोले जो हमारी कथा का श्रवण करेगा उस व्यक्ति का उद्धार अपने आप हो जाएगा, कर जाएगा। ठीक है प्रभु, हमारे पति तो तर गए, परंतु हम दूसरे श्रोताओं को तारने वाले नहीं। बोले क्यों? बोले जिस समय वो कथा का श्रवण करेंगे उस समय हम उनके सिर के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, और जब सिर के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे निद्रा देवी सताने लग जाएगी, तो फिर वो कथा का पान कर ही नहीं पाएंगे, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान राम कहते कोई बात नहीं, हम हमारे वक्ताओं को कह देंगे भैया बीच बीच में हर 15-20 मिनट में राधे राधे बुलवाते रहना, तो नींद आएगी ही नहीं, अपने आप उद्धार हो जाएगा। निद्रा देवी बड़ी खतरनाक, ये सताती रहती है। भागवत में प्रवेश करने के पूर्व भागवत का महत्व है, 6 अध्यायों में इसका वर्णन है। महत्व माने महिमा, कि भागवत की क्या महिमा है। महिमा को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति भाव प्रेम उत्पन्न होगा नहीं। तो भागवत की क्या विशेषता है, क्या महिमा है, भागवत को क्यों करवाया जाता है, क्यों करना चाहिए, कितने दिन में पूर्ण होती है तो इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 6 घंटे की छोड़ो, हम यदि व्यास गद्दी के ऊपर बैठ करके 24 घंटे भी 7 दिन तक कथा करेंगे तो भी 18,000 श्लोक पूर्ण होने वाले नहीं। 24 घंटे, इतना बड़ा शास्त्र है, लेकिन ये 7 दिन में ही क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ये सब महात्मा में जानने के लिए मिलते हैं। महात्मा माने महिमा। आइए भागवत जी में प्रवेश करें। सर्वप्रथम भागवत जी का महत्व का श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सद्घन चिदघन आनंद घन है, जो विश्व की उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है और अंत में इसका संहार भी कर देता है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो नष्ट करने का काम जिसका है, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे परम पिता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान का स्वरूप कैसा? सतघन चितघन आनंद घन। सत माने अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। सत्य चलता तो धीरे है, परंतु कभी फिसलता नहीं है, कभी गिरता नहीं। सत्य माने स्वयं परमपिता परमात्मा। और असत्य चलता तो बहुत स्पीड से है, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये कब गिर जाए, और गिरता है तो दोबारा उठ करके फिर खड़ा नहीं होता। और सत्य चलता रहेगा, डगमगा जाएगा, लेकिन फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, उसको भगवान संभाले रखते हैं, गिरने देते नहीं। ऐसे साक्षात भगवान ही सत्य है। दूसरा स्वरूप बतलाया है चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश। प्रकाश की आवश्यकता हम सब लोगों को पड़ती है। ये अभी बिजली चली गई तो पूरा अंधेला हो गया, बिजली आ गई अंधेला दूर हो गया। सूर्य नारायण यदि 2, 4, 5 दिन निकलना ही बंद हो जाए तो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्रकाश की आवश्यकता सब लोगों को पड़ती है, इसलिए साक्षात सूर्य नारायण हमें दर्शन भी देते हैं रोज। तो चित्त माने प्रकाश,
और प्रकाश स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। हमारी आंखों में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम अंधेले में जाकर खड़े हो जाएं तो हमें दिखाई दे दे। क्या है क्या? बिल्कुल नहीं। और थोड़ा सा भी उजाला हो जाए तो सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो किसकी कृपा? ये कौन है? साक्षात परमपिता परमात्मा। और तीसरा स्वरूप बतलाया है आनंद का। आनंद भी साक्षात परमपिता परमात्मा है। संसार की वस्तु में हमें आनंद प्राप्त नहीं होता। घर में यदि भोजन प्रसादी बन जाए, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला से मिल जाए, बढ़िया बढ़िया मालपुआ इत्यादि मिल जाए और बढ़िया स्वादिष्ट भोजन यदि बने, तो स्वादिष्ट भोजन हम 2 फुलके की जगह 3 फुलके और 4 फुलके भी खा लें, क्योंकि बड़ा आनंद आया, आनंद आ रहा है, खाने में मजा आ रहा है, मजा माने आ रहा है। तो हम खाते खाते 1-2 फुलका ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठने के बाद यदि पेट गड़बड़ हो जाए तो फिर वो कोई आनंद बचता है? आनंद तो वो पल भर मात्र होता है भाई। डल्लब के गद्दे में सो जाओ, सुबह उठकर किसी ने पूछा भैया कैसा लगा, बड़ा आनंद आया, और फिर घर में जाकर खेत में सोएंगे अपने हाथ की तकिया बनाकर, फिर पूछेंगे कैसा लगा, तू काय का आ रहा? ये पल मात्र का आनंद नहीं है, आनंद तो स्वयं परमपिता परमात्मा है। भागवत कथा करते हैं, चतुर्दिवस में हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं और कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राम कथा करते हैं तो कहते हैं कि अवध घर आनंद भयो जय राजा राम। यहाँ पर कह सकते थे कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर राम भय जय राजा राम की, परंतु दोनों जगह कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और अवध घर आनंद भयो जय राजा राम, क्योंकि आनंद स्वयं परमपिता परमात्मा है। परमात्मा के अलावा दूसरा संसार में कोई आनंद मिलने वाला भी नहीं है। एक बार वो प्राप्त हो जाए तो संसार की हर एक वस्तु हमें चाहिए ही नहीं। भगवान मिल गया मतलब सर्व परमपिता परमात्मा जगदीश्वर मिल गए, संसार में फिर किस चीज की आशा लेकर बैठे? मनुष्य जीवन भी हमें इसीलिए मिलता है, ये चैन हमारी टूट जाए और हम भगवान को प्राप्त कर लें। तो भगवान को प्राप्त कर लिया माने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आनंद स्वयं परमपिता परमात्मा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा और अखिल लोक दायक विश्रामा। आनंद मिल जाएगा, आनंद आनंद भला मत मिल, आनंद की बिंदु की यदि एक आनंद की सिंधु की बिंदु भी प्राप्त हो जाए, भगवान नहीं हो रहे मत हो, कोई बात नहीं, भगवान के भक्त ही मिल जाए, जिसके शरण में रहते रहते हम अपने आप हमारा उद्धार हो जाएगा। आनंद स्वयं परमपिता परमात्मा। काम क्या है इनका? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, प्रसन्न हो जाए तो विश्व की उत्पत्ति कर देता है, उत्पत्ति के बाद इसका पालन भी कर देता है, पालने वाला भी परमात्मा है। और ये थोड़ी सी प्रकृति टेढ़ी हो जाए तो इसका संहार भी कर देता है। दूसरा काम तापत्रय विनाशा, 3 प्रकार के ताप नष्ट करता है। कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। शरीर में कोई कष्ट उत्पन्न हो जाए तो उस कष्ट को लेकर, उस दुख दर्द को लेकर बैठ जाएंगे। पंडित जी घुटनों में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, सर में दर्द होने लगा, क्या करें, अभी उम्र नहीं हुई, बाल बच्चों के विवाह नहीं हुए, नाती पोता भी देखना है, बैठ जाते हैं। ये दैहिक में 2 प्रकार के,
और एक होता है मानसिक। मानसिक माने चोरी हो गई, डकैत डाल दिया किसी ने, फसल अच्छी खासी लगी थी, पानी गिरना ही बंद हो गया, कुआं सूख गया, बोर सूख गया, मन में टेंशन बन जाती है, चिंता। और यदि व्यक्ति को चिंता हुई तो फिर वो चिंता शरीर को चिता बना करके ही छोड़ती है। टेंशन टेंशन बड़ी खतरनाक होती है भैया। तीनों प्रकार के ताप। दूसरा ताप है दैवी, जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होता रहता है। अच्छी भरी हरी भरी गेहूं लगी है, ओलों की वृष्टि होने लगी, आंधी आ गई, तूफान आ गया, देवताओं के द्वारा भी मिलता रहता है। तीसरा है भौतिक, भूत झूम जाए, मटिया दीवाल झूम जाए, कहा जाए पड़ियार के पास जाओ, जुड़ा भुका करके लाओ, सांप ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, ये भौतिक ताप। तीनों प्रकार के ताप नष्ट करने की सामर्थ्य केवल और केवल परमपिता परमात्मा के नाम में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, 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 दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये तीन प्रकार के ताप भगवान राम के राज में कभी किसी को व्याप्त नहीं हुए, दूर दूर तक भागे, कोसों दूर रहते थे। जब भगवान राम राजा बने रहे तब किसी प्रकार को, किसी व्यक्ति को तीन प्रकार के ताप नहीं व्यापे। तो हम जब भगवान राम के शरण में चले जाएंगे तो भैया कहाँ से वो तीन प्रकार के ताप हमें जीवन में सताएंगे, उनकी संता ही नहीं हो पाएगी, कोसों दूर रहेंगे हमसे, वो हमारे अगल बगल आने वाले नहीं है। लेकिन उसके लिए हमने शुरू में ही कहा था कि विश्वास पूर्ण होना चाहिए, चाहे वो कोई हो। तो ऐसे तीन प्रकार के ताप नष्ट करने की सामर्थ्य केवल और केवल श्री कृष्णाय वयम नुमाः, ऐसे परमपिता परमात्मा के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चलते हैं, जहाँ पर शौनकादि 88,000 ऋषि गण उपस्थित हैं और श्री सूत जी महाराज कथा का पान करा रहे हैं। नैमिषारण्य भूमि अवध के सीतापुर जिले में पड़ती है। 88,000 ऋषिगण के मध्य मुख्य श्रोता बनकर के शौनक जी महाराज विद्यमान हैं। सभी श्रोताओं का सार पूछने वाले, मान लीजिए इनको ट्रेन का इंजन, ये प्रश्न करते जा रहे हैं और सूत जी महाराज उत्तर देते जा रहे हैं। शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। हे सूर्य जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में भगवान सूर्य समर्थ है, परंतु हमारे अज्ञान को घोर अंधकार, हमारे जो घोर अंधकार व्याप्त है भीतर, ये सूर्य नारायण की भी क्षमता नहीं है कि यह दूर कर सके। सूर्य नारायण निकलते ही त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है। भुवन भास्कर निकले, सारे त्रिभुवन का अंधकार दूर हो गया, परंतु हमारे भीतर जो अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है वो सूर्य नारायण की क्षमता नहीं। ये तो केवल और केवल गुरु के ऊपर ही होता है। गुरु बलवान, चेला पहलवान, पक्की बात। ये गुरु के ऊपर होता है। महाराज, वैष्णव लोग भगवान को पाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं और क्या क्या करना चाहिए वो बताने की कृपा करें। किसी को यदि चिंतामणि मिल जाए और अपने हाथ में रखकर हम किसी भी चीज की यदि चिंतन करेंगे संसार में, वो प्राप्त हो जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि हम कोई भी कल्पना करें तो वह प्राप्त हो जाता है, परंतु चिंतामणि में और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्यता नहीं है कि भगवान का साक्षात्कार करा। ये तो केवल और केवल गुरु में होता है। महाराज, हमारे भीतर का घोर अंधकार कैसे व्याप्त होगा? बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ भी गुरु की कृपा से सहजता से प्राप्त हो जाता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा प्रयक्षते गुरु प्रीतौ वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है गुरु की कृपा हो गई तो, लेकिन गुरु वैसा होना चाहिए। महाराज, हमें बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज कहते बोले, भैया बड़े प्रसन्न हुए और प्रमोदित मन से कहे कि तुमने मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। ये उनकी बात नहीं है, हम लोगों का कल्याण है। सावधान तया श्रृणु, अच्छा प्रश्न किया है तो अच्छा ही जवाब देंगे। और कहते हैं कि सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर के श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं संसार में हर एक प्राणियों को मरने का भय है। सबको संसार में हमें किसी भी चीज का डर नहीं है। घर बना लेंगे, कर्जा हो जाएगा, आज नहीं कल चुका देंगे। गाड़ी ले आएंगे, कर्जा हो जाएगा, आज नहीं कल चुका देंगे। परंतु चलते फिरते खाते पीते यदि धोखा से निपट गए तो मरने का डर प्रत्येक प्राणी को। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेते वे। हम सब लोग काल के मुख में बैठे। काल माने अजगर। अजगर सर पे यदि भूख लग जाए तो मुंह खोल करके बैठ जाता है। जो उसका ग्रास होगा वो मुख में प्रवेश कर जाएगा। जिंदा तभी तक रहेगा जब तक वो मुख बंद नहीं करेगा। और जैसे उसने मुख को बंद किया, गोविंदाय नमो नमः। ठीक इसी प्रकार हम काल के मुख में बैठे हैं। किसी की कोई गारंटी नहीं है कब तक इस संसार में हम टिक रहे हैं। क्या हमारी गारंटी कि आपकी गारंटी? आज अच्छे खासी कथा बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कल हमें क्या हो जाए, आपको क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं भैया किसी की भी। तो काल के मुख से बचने के लिए
श्री वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव को सुना करके और सुखदेव राजा परीक्षित के माध्यम से हम तक श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम कीरेण शुकेन भासितम श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना करने के बाद और परीक्षित के माध्यम से हम तक पहुंची काल के मुख से बचने के लिए। श्री राम कथा व्यक्ति को संसार में जीना सिखाती है और भागवत कथा क्या सिखाती है? मृत्यु के भय से दूर कराती है। कई लोग बोलते हैं कि राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है। मरना नहीं सिखाती, मरने के डर से, जो मरने का हमें डर लगा रहता है ना, भाई कोई भरोसा नहीं कब चले जाएं, कब क्या हो जाए, तो मृत्यु के डर से अभय कराती है, दूर कराती है। व्यक्ति मृत्यु को यदि जान जाए कि ये सत्य है, आज नहीं तो कल आना निश्चित है, और उसके भय से दूर हो जाए, तो फिर निश्चित है कि उसकी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली भी नहीं है। जितनी आयु लेकर के आया है 100 वर्ष की, तब तक वो जिएगा। और जैसे यदि हमारे सर के ऊपर वो काल मंडराने लगा कि कोई गारंटी नहीं है, अब तो कमर में दर्द होने लगा, घुटनों में दर्द होने लगा, और चलना हो नहीं रहा है, भोजन बराबर पच नहीं रहा है, पेट में बनी हुई है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो व्यक्ति तत्काल चला भी जाएगा। नेगेटिव सोच यदि हम रखेंगे तो वो व्यक्ति के साथ वैसा ही होता है। सोच अच्छी रखनी चाहिए हमेशा। हाँ, भले हम खाकपति क्यों ना हो, लेकिन ख्वाब ऐसे देखो कि हम एक न एक दिन करोड़पति बनेंगे। कोई भरोसा नहीं है 24 घंटे में कब जबान लग जाए भैया, और कब हमारे किस्मत चमक जाए, और कब कहाँ का गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाए, कोई गारंटी थोड़ी। हाँ, कलयुग में कई प्राणी हैं जो एक एक रात में चमके, एक एक रात। और कई प्राणी ऐसे भी हैं कि जो करोड़पति होते हुए भी रोडपति बने बैठे हैं। बड़े से बड़े दिग्गज लोग ऐसे चमकते हैं, ऐसे चमकते हैं कि पता ही नहीं चलता, और कई बड़े से बड़े ऐसे गिरते हैं कि रोड में आ जाते हैं। ये सब प्रभु की कृपा से होता है। मृत्यु को सब जानना चाहिए। मृत्यु है क्या? मृत्यु देखो है, सत्य तो है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, बस इतना ही है कि कोई अब जाएगा कोई बाद में जाएगा। इस संसार में कोई टिकने वाला नहीं है, कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है, जाएगा निश्चित है। चाहे वो आज जाए चाहे वो कल, अब चाहे हम हो चाहे आप हो, और चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसके पास अगल बगल गार्ड सुरक्षा है, हजारों लगे हुए हैं, फॉलो चल रही है, वो भी नहीं टिकने वाला, वो भी नहीं टिकने वाला, जाएगा जरूर। किसी ने बड़ा प्यारा भजन गाया, आइए श्रवण करते हैं। जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमाने,
है रेस्टोरेंट। भैया जगत है आवागमन लगा है। भैया जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगे दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। भैया जगत है रेस्टोरेंट। भैया जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे। 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 तेरे तंबू के जगत में कोई न परवाह। 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 हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली रे भैया घूमो दिल्ली के। रे भैया घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली रे भैया घूमो दिल्ली के। रे भैया घूमो दिल्ली के। मन में राम प्रभु का राखो। मन में नाम प्रभु का राखो। मन में नाम प्रभु का राखो। मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परवाह है। जगत में कोई न परवाह। जगत में कोई न परवाह है। जगत में कोई न परवाह। राष्ट्रपति होकर नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट। रे भैया कोई हो राष्ट्रपति हो जनरल हो राष्ट्रपति होकर नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट। रे भैया काल सभी को खा जाएगा। 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 लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परवाह। जगत में कोई न परवाह है।
संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची साधुओं की जो संगति है ये सच्ची है, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, 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 मत हो ना अपसेट, जगत में कोई न भरना, जगत में कोई न भरना, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा दो जगत में कोई न भरना, जगत में कोई न भरना, ओ जगत में कोई न भरना, जगत में कोई न भरना, जगत में कोई न भरना, जगत में कोई न भरना। जगत में कोई न भरना। इस संसार में भैया कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है, चाहे कितने भी लाख प्रयास कर लो, कोशिश कर लो कि हम यहीं पर टिक जाए, वो टिकने वाला नहीं है। सूत जी महाराज कहते कीरेण सुकेन भाषितम, तोता बड़ा मीठा बोलता है, तोता जिसके यहाँ होगा उसको पता होगा, लेकिन बोलता भी वही है जो उसे सिखाया जाता है। राम राम सिखाओगे वो राम राम बोलेगा, गाली देना सिखाओगे वो गाली देगा। तोता करण मृत्यु जिसे कहते हैं। और श्रीमद् भागवत किसके मुख से निकली हुई है? सुखदेव बाबा। ये भी तो तोता ही क्या अवतार है, पक्षी तो ही है सुखदेव बाबा। जैसा इन्होंने श्रवण किया वैसा ये राजा परीक्षित को श्रवण कराए। बात उस समय की है जिस समय राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नामक सर्प आकर के तुम्हें डसेगा और तुम मर जाओ। सुखदेव बाबा तुरंत प्रकट हो गए, राजा परीक्षित के पास ही पहुंच गए बचाने के लिए। ये राजा चिंता मत करना, 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। एक घड़ी में व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। मृत्यु के भय से दूर कराने के लिए राजा परीक्षित के पास साक्षात सुखदेव बाबा पहुंच जाते हैं। जैसे सुखदेव बाबा पहुंचे, देवताओं को मालूम चला कि राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो देवता अमृत का कलश लेकर के वहां पर प्रकट हो गए। ये ध्यान देने वाली बात है, गौर से सुनिएगा। सुधा कुंभम रहित त्वयिवा देवा तत्र समागमन, सारे देवता अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। और सुखदेव बाबा से कहते, बोले बाबा ये जो हमने स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, परीक्षित को पान करा दो, और जो कथा अमृत है ये हमें पान करा दो। अब देखिए, जिन देवता अमृत पान करने के लिए, कथा अमृत पान करने के लिए तरसते हैं, वो देवता सुखदेव बाबा के सामने आकर बैठ रहे हैं, और किसके बदले? अमृत के बदले। सुखदेव बाबा सोचने लग गए कि ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने पुकारा, बिन बुलाए कैसे आ गया। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं भैया,
देवता, अब ये ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना, ये देवताओं में गिनती आती है। भगवान राम की कहो, चाहे श्याम की कहो, नारायण की कहो, शिव की कहो, ये देवता में नहीं आते, ये परमपिता परमात्मा है, ये भगवान है। देवता माने मान लो विधायक के भगवान राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री विधायक के भगवान मुख्यमंत्री, तो वो भगवान तो मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके जो देवता है वो विधायक है। जैसे सांसद देवता कहो और प्रधानमंत्री उनके भगवान, एक इसी प्रकार देवता ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं। और ये हमारे तो परमपिता परमात्मा है। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ से काम निकालने के लिए कब कहाँ जाना है और किससे कैसी कैसी बातें करना है, ये इनसे सीखे जाए। कोई स्वार्थी व्यक्ति आकर के यदि खुद की फायदे की बात कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि पक्की बात है, कुछ ना कुछ इसका स्वार्थ है, क्योंकि कभी करता नहीं और आज मिला और आज कर रहा, माने कुछ ना कुछ स्वार्थ तो है। थोड़ा सा डिले कम करो, कुछ ना कुछ स्वार्थ तो है इसका, इस कारण से कर रहा है। वैसे वैसे भी करने वाला बिल्कुल नहीं। बहुत कंजूस होते हैं जो। अब कंजूस की बात करें तो एक गांव में 3 कंजूस रहते थे, पटेल थे गांव के। आजकल तो घर घर पटेल हो गए, अब पहले के समय में पटेलों की चलती थी, किसी की नहीं चलती। अब 3 पटेल थे। अब पटेल तो थे लेकिन बड़े कंजूस थे, इतने कंजूस की महामक्खी चूस। फेमस हो जाती है ना गांव में, बड़ा कंजूस है भैया, बड़ा जोड़ जोड़ कर रखता है, खर्च का नाम पे 1 रुपए नहीं करता, बड़े कंजूस। और तीनों के कानों में आवाज आई, बोले हम पटेल हैं लेकिन सारी प्रजा हमें कंजूस कहती है। और तीनों बैठे और सलाह किया कि भाई इन लोगों को दिखाना चाहिए कि हम कंजूसी करते हैं खान पान में, क्या फिर खूब खर्च करते हैं, क्या करें। 16 लीटर की तीनों ने कैन लिए, जानते हो ना कैन जिसमें हम तेल लेकर के आते हैं, वो लेकर गए, पूरे गांव में चिल्लाते चिल्लाते, और किसी व्यक्ति के यहाँ जाकर के बड़े मुश्किल से 700-800 रुपए किलो घी है, इतना ही है, बड़े मुश्किल से एक पाव घी लिए। कितना? एक पाव, इससे ज्यादा नहीं। अब वो कैन को सर के ऊपर रख के चिल्लाते चिल्लाते जाने लगे, भैया देखो हमने घी लेकर के आया। अरे कितना? बोले पूरी कैन भर के। गांव वाले सोचने लग गए कि ये कंजूस हो ही नहीं सकता। घी के यहाँ पक्की बात भाई, घी की परम पूरी बनती होगी, घी की पूरी सीखती होगी, घी के दाल चावल सब बनते होंगे। अब तब तो इतना घी लेकर जा रहा है, तो इतना घी किसी के यहाँ मिलता नहीं है भैया। इतना घी तो उसी के यहाँ मिलेगा जिसके यहाँ गौशाला खुली हो, वो भी बेचने वाला हो उसी के यहाँ। खाएगा नहीं, बेचेगा। चखने के नाम पे वो चखेगा नहीं, बेचता है। अब वो सोचने लग गए कि भाई ये घी लेकर के जा रहे, इसका मतलब कंजूस नहीं है। गांव में फिर हवा फैल गई, अरे भैया हमारे यहाँ का जो पटेल है ना, बिल्कुल भी कंजूस नहीं है, घी की रोटी खाते हैं, घी। अच्छा, बोले हाँ। साल 6 महीने बाद तीनों कंजूस फिर इकट्ठे हुए चौक पर, ज्यादा दूर नहीं, चौक। अब तीनों में से किसी ने पूछ लिया, बोले भैया जो हमने घी लेकर के गए थे वो अभी तक चल रहा कि नहीं चल रहा। एक कहता बोले हमारा तो चल रहा है। बोले कैसे चल रहा बताओ। बोले भैया हमारा घी ऐसा चलता है, जब हमारे यहाँ रोटियां बनती है तो हम ऊपर वाली रोटी में चुबा देते हैं, नीचे वाली रोटी में चुबा देते हैं, बाकी में समझ जाते हैं कि घी वे सब में लग गए। दूसरा कहता है बोले राम राम तुम्हारा इतना खर्च। बोले भैया तेरा खर्च कितना है। बोले भैया हमारे घर में जब रोटियां बनती है तो हम बीच वाली रोटी में चुबा देते हैं, बाकी में समझ जाते हैं कि सब में घी लग गया। तीसरा कहता बोले भैया राम राम तुम दोनों का इतना खर्च। बोले भैया तुम्हारा खर्च बताओ। ये सबसे कंजूस था। बोले भैया हमारे घर में जब रोटियां बनती है तो एक रोटी सिकती जाती है और उसके ऊपर से डिब्बे को हिलाते जाते हैं, रोटी रखते जाते हैं। जब रोटी खाने के लिए बैठते हैं तो डिब्बा खोल करके बैठ जाते हैं, वो सुगंध आती है, आहा आनंद आ जाता है, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन लगता है। ज्यों का त्यों घी रखा है, बूंद भी खर्च नहीं हुआ, बूंद भी नहीं। ऐसे कंजूस, कहने का तात्पर्य ऐसे कंजूस देवता भी होते हैं, ध्यान रखिएगा।
सुखदेव बाबा विचार करने लगे कि ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने पुकारा, उसके बावजूद भी ये कैसे आ गया। देखो स्वर्ग का जो अमृत था ये भी कोई साधारण वस्तु नहीं है। इस अमृत के कारण देवासुर संग्राम हुआ, भारत का प्रथम युद्ध, पूरे विश्व का प्रथम युद्ध देवासुर संग्राम। दैत्य मारे गए और देवताओं की विजय हुई। साधारण वस्तु तो नहीं है, परंतु इस अमृत में, इस कलश में जितना अमृत था सब देवताओं ने पान कर लिया। घड़े में कुछ बचा नहीं था। ये देवता बेचारे ले लेकर घूमते हैं, टुंगाते जाते हैं, देते लेते कुछ नहीं, सिर्फ चुंगाते रहते हैं। ये अमृत है, अमृत है, अमृत। सुखदेव बाबा ने कहा, बोले भैया कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी मड़ी। मोल भाव बराबरी में होती है, लेकिन तुम्हारा जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है, हमारे सामने उसकी चलने वाली नहीं है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्व काचा क्व मणिर्महान्, ब्रह्मैरातो विचार्यैवम् अदा देवान् जहांसः। बोले जाओ यहां से, भगा दिया। विचार कीजिए कि अमृत, स्वर्ग का सुधामृत श्रेष्ठ है या कथामृत श्रेष्ठ है। विचार करने वाली बात है कि नहीं। स्वर्ग का सुधामृत किसको प्राप्त होता है? जो संसार में पुण्य करेगा, पुण्य करने के बाद मरेगा, स्वर्ग जाएगा, तब जाकर के वो अमृत प्राप्त होगा। और ये कथामृत आए दिन सबको मिल रहा है। अत्याचार हो, पापीचार हो, भ्रष्टाचार हो, कैसे ही भी हो भैया, आए दिन सबको सुलभता से प्राप्त हो रहा है। स्वर्ग का सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है और कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग के अमृत पान करने के बाद देवता हमारे गले में हरी भरी माला डाल देते हैं। जब तक हमारा पुण्य रहेगा तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे, और जैसे जैसे वो माला सूखने लगी पटक करके धरती में फेंक देते हैं। तो कथामृत मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। इसको पान करने वाला व्यक्ति पुनः लौट करके दोबारा इस संसार में नहीं आता। भगा दी, दौड़ लगा करके गए ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज राजा परीक्षित को परम पद की प्राप्ति होने वाली है, भागवत कथा अमृत श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भैया सुनो, 7 दिन पूरे होने दो, उसके बाद सोचेंगे विचारेंगे। और 7 दिन जैसे ही पूरे होते हैं तुरंत ब्रह्मा जी घोंचक के रह जाते हैं। राज्ञो मोक्षम तथा भीक्षा पुरा धाता विस्मिता, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजा। 7 दिन बाद राजा परीक्षित को जैसे ही परम पद की प्राप्ति हुई, ब्रह्मा जी ने तराजू लिया और संसार के जितने भी ग्रंथ थे, शास्त्र थे, सारे ग्रंथ शास्त्र को एक पल्ले पर रखा। तराजू सब लोग जानते हो ना। और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा, और जैसे तराजू को उठाया तो जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखी हुई थी वो पल्ला धरा का धरा रह जाता है, और संसार के जितने भी शास्त्र जिस पल्ले पर था वो पल्ला उड़ जाता है। ये विशेषता है श्रीमद् भागवत महापुराण। साधु महात्माओं ने तुरंत घोषणा कर दिया, किल खुल्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। बोले भैया, सब देवता और महात्मा ने तुरंत घोषणा कर दिया कि जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखी है वो
भागवत महापुराण कोई पन्ना नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान जब इस धराधाम से चले गए, द्वापर के बाद कलयुग आया, तो भगवान जब इस धराधाम से चले गए तो कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गए। इसका प्रमाण हम बताएंगे आपको अंतिम दिन में। हमारे ऊपर बीती है, इसीलिए भागवत का प्रमाण। हमने भी पढ़ा लिखा है, बाहर पढ़े लिखे धर्मशास्त्र को, लेकिन हम भी मानते नहीं थे। भाई पढ़ा दिए, शास्त्र में लिखा, पढ़ लिए, कथा कहने लगे, गाने लगे, व्यक्तियों को सुनाने लगे, लेकिन जब खुद के ऊपर बीती और बीतने के बाद जब सामने से देखे तब समझ में आया कि नहीं भाई, भागवत में साक्षात भगवान ही विराजमान है और कोई नहीं है। सोनक जी महाराज कहते हैं, महाराज जिस भागवत को आप हमें श्रवण करा रहे हैं, इस भागवत को सर्वप्रथम किसने श्रवण की थी और कहाँ की थी और क्यों की थी, वो बताने कृपा करें। जी महाराज कहते हैं, बोले भैया इस भागवत को सर्वप्रथम नारद जी महाराज ने श्रवण किया था, सनत कुमारों ने श्रवण कराया था। सोनक जी महाराज कहते हैं, बोले नारद जी महाराज एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, तो 7 दिन एक जगह बैठकर कैसे श्रवण की, वो बताने की कृपा करें। एक समय की बात, एकेदा ही विशालाया मला सत्संगार्थम समायात दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, विशालापुरी माने बद्री विशाल, चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे हैं। इनका नियम था, ब्रह्मा की सृष्टि में सर्वप्रथम जन्मे, इनसे पहले कोई नहीं जन्मा, यही जन्मे। लेकिन अभी भी 5 वर्ष की अवस्था ही लगती है, क्योंकि भगवान हरिनाम हरि शरणम का आश्रय लेते हैं। इसीलिए हरि शरणम का आश्रय के कारण ये को बुढ़ापा नहीं आया। इनका नियम था, रोज भगवान का सत्संग करते थे, कोई संत महात्मा मिल जाते थे उनसे श्रवण करते थे, नहीं मिलते थे तो 4 में 1 व्यास गद्दी के ऊपर बैठ करके 3 श्रोता बन करके श्रवण करते थे, डेली का नियम। एक समय बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते नारद जी महाराज सामने से आते दिखाई दिए, देखकर बड़े प्रसन्न हुए। चलो भैया अच्छा हुआ नारद जी महाराज आ रहे हैं, मतलब इसका ये है कि आज तो खूब आनंद आएगा, नारद जी महाराज से सत्संग होगा। जैसे नारद जी महाराज पास में आए, इनका मुख लटका हुआ दिखाई दिया। सनत कुमार आश्चर्यचकित रह गए, अरे भैया समाज की चिंताओं को दूर करने वाला नारद आज स्वयं चिंता में है, चिंता तुर है। आश्चर्य की बात है क्या? संत महात्माओं के पास प्राणी खुद की चिंता के लिए जाता है और संत महात्मा हमारी चिंता को दूर करते हैं, और आज नारद जी महाराज खुद चिंता तुर है। कारण क्या है? सनत कुमारों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य गमनं तवा। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य भोजितं बद कारणम्। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार लटका क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही? ये कहां से भागे भागे आ रहे हो और कहां भागे भागे जा रहे हो? चिंता तो भैया ग्रस्त जीवन में होती है, धन दौलत की कमी पड़ जाए चिंता सताने लगती है। चिंता धन की होती है,
और तुम्हारे पास तो वो धन है ही नहीं। अरे धन की छोड़ो, रहने के लिए तुमने आज तक एक झोपड़ी नहीं बनाई। ना तुम्हें रहने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना घूमने फिरने की चिंता, लेकिन ये सिर लटका हुआ क्यों है? कारण क्या है? संत महात्माओं का धन क्या है भैया? केवल और केवल भगवान का नाम, केवल और केवल। और यदि संत महात्माओं के धन को देखना है तो कभी वृंदावन जाइएगा, वहां पर समझ में आएगा कि संत महात्माओं का धन क्या है। अच्छे अच्छे विदेशी भी वहां पर आकर के राधे राधे गा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण गा रहे हैं और घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। संत महात्माओं का धन क्या है? हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। 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 हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग बड़ी बड़ी तारीफ करते हैं। हरि बोल। सबका धन राधा 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 राधा। हम सबका धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा।
सब लोगों का धन है, संत महात्माओं का धन है भगवान का नाम। और यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। कल कथा ठीक यहीं से चालू करेंगे और महात्मा को दिन में पूरा करेंगे और रात्रि में भागवत जी में प्रवेश करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगा? गर्मी को देखते हुए बताओ। रात में तो 8 से 11 पक्का है, दिन का बताओ दो। 1 से इतनी गर्मी में हो जाएगी?